हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। एक ऑफिसर के माध्यम से मेरी मुलाकात बैंक की एक असिस्टेंट मैनेजर से हुई, जो कि अविवाहित थी। हम दोनों की दोस्ती हुई और बाद में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और साथ ही कई सारे सामाजिक कार्य से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं हिमाचल में रहता हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। यह कहानी मेरी और अनन्या की है। अनन्या बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। हालांकि अनन्या उम्र में मुझसे बड़ी है। वह लगभग 32 साल की एक अविवाहित लड़की है। वो एक सोसाइटी में फ्लैट लेकर अकेली रहती थी। अनन्या देखने में काफी सुंदर है। फिगर तो बहुत ही लाजवाब है। रंग गोरा है, आंखें गहरी और नीली है। अनन्या से मेरी पहचान एक मेरे ऑफिसर दोस्त के माध्यम से हुई। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के साथ साथ कई सारे सामाजिक कार्यक्रम भी करता हूँ और कई अधिकारियों के साथ मेरी अच्छे संबंध भी हैं। मेरे उस अधिकारी दोस्त ने मुझे एक दिन बातों ही बातों में कहा, मेरी एक दूर की रिश्तेदार है अनन्या, यहाँ बैंक में कार्यरत है और उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दी है। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो तुम ज़रूर बताना और तुम एक बार अनन्या से बात कर लो। और उन्होंने मुझे अनन्या का नंबर व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। उस समय मैंने बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके फिर से जिक्र करने पर मैंने अनन्या को कॉल किया। फोन पर अनन्या की आवाज़ मुझे बहुत ही सुरीली सुनाई दी। मैंने उसे बताया कि आपके रिलेटिव के एक ऑफिसर ने मुझे आपका नंबर दिया। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत ही फ्रेंडली होकर मुझसे बात कर रही थी। उस समय हम दोनों में थोड़ी बात हुई और बाद में बात करना तय हुआ। 2 दिन बाद उसका फोन आया और उसने काफी देर तक मुझसे बात की। इस दौरान मैंने उससे पूछा, शादी के लिए तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए? तो उसने मुझे अपनी पसंद बताई। बातों ही बातों में अनन्या ने कहा, कभी समय मिले तो मिलने आना। मैंने पूछा कहाँ पर? तो उसने कहा, बैंक में भी आ सकते हो और घर पर भी। मैंने कहा ठीक है। लगभग 2 सप्ताह बाद मैं अनन्या को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मुझे बैंक पर कुछ काम है और आपसे मिलना भी है। तो उसने कहा कि परसों रविवार को मैं घर पर जाऊं और उसने मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दिया। उस समय तक मैं नहीं जानता था कि अनन्या फ्लैट में अकेली रहती है। रविवार को मैं अनन्या के घर पहुंचा। अनन्या ने दरवाज़ा खोला और मेरा स्वागत किया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने पूछा, घर में और कोई नहीं है? तो अनन्या ने बताया, नहीं, यहाँ मैं अकेले ही रहती हूँ और छुट्टियों में अपने घर जाती हूँ। तो मुझे लगा कि अनन्या काफ़ी खुले विचारों की और फ्रैंक लड़की है। तभी तो एक अनजान को घर पर बुला लिया। हम दोनों में उस दिन बहुत सारी बातें और हंसी मजाक हुआ। उस दिन के बाद अनन्या से मेरी मैसेज और फोन पर आए दिन बातें होने लगी। मेरे मन में हर वक्त अनन्या का ख्याल रहने लगा और उसका भी शायद यही हाल था। पता ही नहीं चला कि कब अनन्या के प्रति आकर्षित हो गया। अब मैं हर वक्त अनन्या के बारे में ही सोचता रहता था, लेकिन अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। एक दिन अनन्या का फोन आया और हमारी सामान्य बातचीत हुई। बातों ही बातों में उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। इस बार मैं अनन्या से मिलने के लिए उत्साहित था। मैं चाहता था कि बात किसी तरह से आगे बढ़े। अनन्या ने उस दिन हल्की गुलाबी रंग की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसको देखकर मेरी सांसें तेज हो गई थी। उस दिन अनन्या के चेहरे पर एक हल्की चमक थी। हमने चाय नाश्ता किया और बातें करने लगे। मैंने नोटिस किया कि अनन्या मुझसे बात करते वक्त अपनी आंखें नहीं मिला रही थी। तो मैंने पूछा, आंखें क्यों नहीं मिला रही हो? तो वो और ज्यादा शर्मा गई और नीचे की तरफ देखने लगी।
मैं समझ गया कि बेचैनी उसके मन में भी थी। मैंने उसे दोबारा जोर देकर पूछा तो उसने शर्माते हुए कहा, पता नहीं क्यों तुमसे नजरें नहीं मिला पाती हूँ। तुम जब मेरी तरफ देखते हो तो कुछ कुछ होता है। मैंने पूछा क्या होता है, तो वो चुप हो गई और दूसरी तरफ देखने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि क्या होता है और जो तुम्हें होता है वो मुझे भी होता है। इसके बाद हम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और मन ही मन मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। उसने कहा, पूछो। मैंने कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी सेल्फ डिपेंड हो और घर से बाहर अकेली रहती हो, क्या तुम्हारा कभी कोई यार दोस्त नहीं रहा? तो उसने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, हालांकि मैं अकेली रहती हूँ और खुले विचारों की हूँ, इसलिए इस बात पर तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने आज तक कोई यार दोस्त नहीं बनाया है। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई थी? तो मैंने कहा, हाँ एक थी, लेकिन अब नहीं है। उसके बाद फिर से हम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन दोनों ही समझ गए थे कि हम दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि पहल कौन करता है। मेरे तन बदन में गुदगुदी सी हो रही थी। मुझे पूरा माहौल अनुकूल लग रहा था और मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उसे स्पष्ट कह दिया कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यह सब बुरा लगा हो तो तुम मुझे साफ साफ कह सकती हो। आगे से मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करूँगा। उसने कहा, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। इतना कहकर वो रुक गई और मुस्कुराने लगी। अब मैं समझ गया कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। मैंने उठकर अनन्या का हाथ पकड़ लिया। उसने अपना हाथ चुराने की कोशिश नहीं की, तो मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका ली। मैंने कहा, अब शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। बस तुम अपने घर वालों को कहकर शादी की तैयारी करो। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।